आप सभी को जय मसीह की। आज का जो मनन का विषय है वो हमने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 का वचन 1, जिसमें लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हम इस वचन में से जो मनन करेंगे वो भाग है, इस वचन का पहला भाग आदि में वचन था। जो मैं इस वचन से समझी हूँ वो मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ। आदि में वचन था का मतलब है कि जब पृथ्वी की रचना नहीं हुई थी, पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई थी, तब वचन था और परमेश्वर ने इस वचन को लिया, अपने मुख से बोला और पृथ्वी का निर्माण हो गया। परमेश्वर ने जैसे जैसे अपने मुख से वचन को बोलना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया और एक निर्माण कार्य शुरू किया, पृथ्वी की रचना करी, जिसमें आज हम सभी मानव जाति रहते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि जिस प्रकार से आदि में वचन था, यानी कि पृथ्वी के बनने से पहले वचन था, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में सबसे पहला स्थान वचन को देना है। हर एक बातों में, हर एक परिस्थिति में हमें सबसे पहले वचन को आगे रखना है। और जब वचन हमारे जीवन में सबसे पहले होता है तो हमारे जीवन में भी वो निर्माण कार्य होते हैं, वो आशीषों का निर्माण होता है जिनको हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के बनने से पहले अंधकार था और परमेश्वर ने वचन बोला और पवित्र आत्मा ने इस वचन को लेकर उजाला किया, सृष्टि की रचना करी, आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी प्रकार से आज हम अपने जीवन के जिन भी परिस्थितियों में हैं, जिन भी सिचुएशन में हैं, कोई ऐसी बात हमारे जीवन में है जहाँ पे हमें अंधकार नजर आ रहा है, तो अपनी परिस्थितियों को लेकर वचन को अंगीकार करें, वचन को क्लेम करें। हर एक परिस्थिति के लिए बाइबल में वचन दिया गया है और हर एक वचन को आप ढूंढें, बाइबल से, बाइबल पढ़ें, ढूंढें और उसे याद करें, नोट करें, कॉपी में लिखें और उसे अपनी परिस्थिति में क्लेम करें। जैसे जैसे हम क्लेम करते जाएंगे, परिस्थिति में विश्वास के साथ पवित्र आत्मा उस वचन को लेगा और हमारे जीवन की उन परिस्थितियों में एक निर्माण कार्य शुरू करेगा। उन आशीषों को हम देखने पाएंगे, उन सुंदर कार्यों को हम अपने जीवन में देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक घर बनाने वाला व्यक्ति घर बनाने के लिए एक आवश्यक सामग्री जो भी होती है उनको रखता है, उनको लेकर आता है, ईंट, सीमेंट, हर चीज़ जो भी होती है वो रखता है अपने पास में, और हर दिन निर्माण कार्य चलता है, शुरू होता है, ईंट पे ईंट रखी जाती है और दीवार का निर्माण होता है और सारे मटेरियल मिलकर घर बनता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने एक निर्माण सामग्री के रूप में हमें वचन दिया है। सबसे पहले हमें एक वचन दिया है जो हमने लेना है और बोलना है, और पवित्र आत्मा उसको लेकर हमारे जीवन में एक निर्माण कार्य शुरू करेगा। कोई भी निर्माण एक दिन में नहीं होता है, घर एक दिन में नहीं बनता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन हमें उन परिस्थितियों में जो आशीषें चाहिए उन तक पहुंचने के लिए हमें वचन हर दिन क्लेम करके एक दीवार को खड़ी करना है, ताकि हम वहां तक पहुंच पाएं जहां हमारी आशीषें हैं। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट चुनाएं और वचन को क्लेम करते रहना है। इन बातों में हमें ना कुड़कुड़ाना है, ना ही परेशान होना है, ना ही परमेश्वर पे दोष लगाना है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने निर्माण कार्य को रोकते हैं और हम अपनी आशीषों से दूर हो जाते हैं, या हम लेट करते हैं अपनी आशीषों को पहुंचने में। इसलिए हम विश्वास और भरोसे के साथ, परमेश्वर पे विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ें, आनंद और खुशी के साथ आगे बढ़ें, इस वचन को लें और अपने जीवन में निर्माण को शुरू करें। हम जो भी देखना चाहते हैं अपने जीवन में, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी क्षेत्र में आशीषों को देखना चाहते हैं, हर एक जगह में आप वचन लें और बोलें। पवित्र आत्मा उसे लेगा और आपके जीवन में आशीषों का निर्माण करेगा। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आज से आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।